वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2024 पेश किया, जहां एक तरफ बजट 2024 में न्यू इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, वहीं सोने और प्लेटिनम पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कटौती का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। बजट 2024 में किसानों, छात्रों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। आइए जानते हैं कि बजट 2024 में अभी तक क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं। इनकम टैक्स में बदलाव। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इनकम रिजीम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत अब 3 लाख तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जबकि 3 लाख से 7 लाख तक की सालाना आय वाले व्यक्ति को 5%, 7 लाख से 10 लाख तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 10%, 10 से 12 लाख प्रतिवर्ष कमाने वाले व्यक्ति को 15%, 12 से 15 लाख सालाना कमाई करने वाले व्यक्ति को 20% और 15 लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 30% टैक्स देना होगा। साथ ही स्टैंडर्ड कटौती में भी इजाफा हुआ। सरकार ने स्टैंडर्ड कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। FDI के नियमों को बनाया जाएगा और आसान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियमों को और आसान बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार 5 वर्षों के अनुसार एक विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करेगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों पर केंद्रित होगा। कस्टम ड्यूटी में कटौती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में कस्टम ड्यूटी में कटौती का प्रस्ताव भी दिया गया है। गोल्ड, चांदी, प्लेटिनम के साथ साथ मोबाइल फोन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कटौती की जाएगी, जहां गोल्ड और सिल्वर पर अब 6% की दर से कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, वहीं प्लेटिनम पर 4% की दर से कस्टम ड्यूटी की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही मोबाइल फोन के चार्जर पर 15% की दर से कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। पेंशन में कटौती। पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों की पारिवारिक पेंशन में होने वाली कटौती में भी इजाफा किया गया है। पहले जहां 15,000 रुपये की कटौती की जाती थी, वहीं अब पारिवारिक पेंशन में 25,000 रुपये की कटौती की जाएगी। एंजल टैक्स होगा खत्म। बजट 2024 के दौरान पेश किए गए सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से एक ये भी है। एंजल टैक्स किसी भी इन्वेस्टर पर तब लगाया जाता है जब वह किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्ग के इन्वेस्टर्स के लिए इस एंजल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती। कैंसर की 3 दवाओं ट्रेस्टुजुमेब, डेक्सटेकन, ओसिमेटिनिब और डुवालुमाब पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर टैक्स। विदेशी कंपनियों पर लगाए जाने वाले कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है। पहले जहां इन कंपनियों को 40% कॉर्पोरेट टैक्स देना होता था, वहीं अब इन्हें 35% टैक्स ही देना होगा। कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी योजना। सरकार एग्रीकल्चर रिसर्च की व्यापक समीक्षा करेगी। कृषि में जलवायु अनुकूल किस्में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किसानों के लिए नई 109 अधिक उपज देने वाली जलवायु के प्रति लचीली किस्में जारी की जाएंगी। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तिलहनों के उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। रोजगार के लिए 3 बड़ी स्कीम्स। वित्त मंत्री ने रोजगार के मौके पर बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत सरकार रोजगार पैदा करने के लिए 3 योजनाएं लेकर आएगी। पहली, सभी क्षेत्रों में नए कार्यबल में आने वाले सभी व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन देने के लिए पहली बार काम करने वालों के लिए योजना होगी। इस योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। पूर्वी राज्यों के लिए पूर्वादेय योजना। वित्त मंत्री देश के पूर्वी हिस्से के राज्यों विकसित भारत में ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। देश के पूर्वी हिस्से के राज्यों को पूर्वोदय योजना के तहत लक्षित किया जाएगा। पूर्वोदय योजना से बिहार, झारखंड,
ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को फायदा होगा। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा और बक्सर में गंगा पर अतिरिक्त 2 लेन पुल बनाएंगे। पीरपायंती में 400 बिजली प्लांट सहित बिजली परियोजनाएं 21,400 करोड़ रुपए में शुरू की जाएंगी। पूर्वोदय में मानव संसाधन विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक अवसर पैदा करने को शामिल किया जाएगा। इससे क्षेत्र को विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक ग्रोथ इंजन बनाया जा सके। FY25 में आंध्र प्रदेश में राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण इंफ्रा समेत ग्रामीण विकास के लिए 66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।